आई लव माई इंडिया और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। अच्छा आप ही बताइए, गर्व हो भी क्यों ना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब दशमलव दिया मेरे भारत ने, अरे जब पाई दिया मेरे भारत ने, तब जाकर दुनिया को गिनती आई। ठीक है, और आप तो अपना कैलकुलेटर निकालिए, मुझे इसका गुणा करके बताइए। 88 इंटू 97 कितना टाइम लेंगे आप? 10 सेकेंड। अरे 5 सेकंड का टाइम तो लेंगे ही ना, बट इससे भी कम समय में इसको मैं गुणा करके दिखाता हूं आपको। इसका आंसर बिल्कुल ये होगा 85 इंटू 36। और हाँ, रट के नहीं आया हूं, इस वीडियो के बाद में इतने ही कम समय में, और शायद वो गुणा 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, कोई सा भी गुणा हो, आप भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को पूरा। और हाँ, वीडियो अंत तक देखना, कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर होंगे और आप भी इतने ही कम समय में ऐसे ही। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसे ट्रिक, जैसा कि अभी आपने देखा, कोई सी भी 2 संख्या का गुणा हो या 3 संख्या का गुणा हो या किसी भी संख्या का गुणा हो, आप बड़ी आसान तरीके से बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। और इसको ट्रिक करना भी थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ट्रिक वो होती है जो किसी जगह काम करती, किसी जगह काम नहीं करती। और ये ट्रिक आप इसको मत समझिए, क्योंकि ये बिल्कुल काम करेगी। कोई सा भी गुणा आप कर लीजिए, इसका कोई अपवाद नहीं है, आप कैसे भी लगाइए, कहीं भी लगाइए, बस ट्रिक को आपको समझना जरूरी है। तो इस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो ट्रिक है, ये दी है हमारे भारत के एक शंकराचार्य हुए हैं, भारती कृष्ण तीर्थ। उन्होंने वैदिक सूत्र के माध्यम से ये ट्रिक बताई है। उन्होंने कुछ सालों तक घोर तपस्या की, उसके बाद में फिर उन्होंने ये सूत्र बनाए जो हर तरीके से सही है और हर जगह गणित में काम में आते हैं। तो उस ट्रिक को अपन पहले समझते हैं ध्यान से। समझने के बाद में फिर मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा और बहुत ही कम समय में अपन कोई सा भी गुणा कर पाएंगे। तो उस ट्रिक को पहले समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है कोई भी 2 संख्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उन संख्याओं का गुणा जो 10 के आसपास है। ठीक है, तो पहले अपन सीखते हैं 10 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा। तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मुझे 12 इंटू 14 का गुणा करना है। ठीक है, मुझे 12 इंटू 14 का गुणा करना है। पहले मैं आपको समझा रहा हूं तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद में फिर बड़ी आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में अपन कर पाएंगे। तो मुझे 12 और 14 का गुणा करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले आप मेरे को बताइए किसके आसपास है। दोनों संख्या किसके आसपास है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये दोनों संख्या 10 के आसपास है। 12 भी 10 के पास आता है और 14 भी 10 के पास आता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये 12 से 10 से कितने ज्यादा है, 10 से कितने ज्यादा है, +2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 10 से +4। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, इस संख्या को इसमें जोड़िए या फिर इसको इसमें जोड़िए, क्योंकि आप 12 में 4 को जोड़ेंगे तब भी 16 आएंगे, 2 को 14 में जोड़ेंगे तब भी 16 ही आएंगे। तो आप किसी में भी जोड़ लीजिए। तो मैं 4 को 12 में जोड़ता हूं तो कितना आएगा यहाँ पर, 16। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 4 इंटू 2 तो कितना होगा, 8। ये लीजिए, ये आ गया आंसर। हाँ जी, बस आंसर आ गया। इतना ही आसान है, किसी भी संख्या का गुणा आप इतनी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 15 इंटू 17। अच्छा आप मेरे को बताइए 15 किसके पास है, 10 के पास। 17 भी किसके पास है, 10 के पास। 10 के पास है। ठीक है, तो कितना, 10 से कितना ज्यादा है, 5। 17 कितना ज्यादा है, 7। तो अपन क्या करेंगे, आप 7 को 15 में जोड़िए, 5 को 17 में जोड़िए, बात बराबर ही है। तो मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 22। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को 5 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 35। क्या ये इसका सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है, ये इसका गलत आंसर है। अब आप कहेंगे तो ट्रिक फेल हो गई। जी नहीं, ट्रिक फेल नहीं हुई, तरीका आप ध्यान से समझिए। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 में कितना जीरो है, 1। कॉन्सेप्ट वही है, जहाँ जैसा इसमें किया वैसा ही इसमें करना है। यहाँ पे 10 में कितना जीरो है, 1। अब 1 जीरो है तो आपको क्या करना होता है कि 7 और 5 को गुणा करने के बाद में, मतलब जो आप यहाँ पे लिखते हैं 2 संख्या, इन दोनों को गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है उसमें अपन जितने जीरो है उतने ही अंक लेते हैं। अब यहाँ पे 1 जीरो है तो आप क्या करेंगे, इसका कोई गलत नहीं है। जो 35 आया, आप क्या कीजिए, 220 के पीछे 1 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है, और 35 को इसमें जोड़ दीजिए। तो 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 2। ये हो गया इसका आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। आप कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर सकते हैं, ये सही आएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया 10 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा, और मैं अब आपको बताऊंगा 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा। आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। आगे अपन अब कुछ सवाल करेंगे, उनसे भी आप कॉन्सेप्ट को बड़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो अपन यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 95 इंटू 96। ठीक है, ये एक संख्या है, इसका अपन गुणा करते हैं। अच्छा आप मेरे को बताइए 95 और 96 किसके पास है, तो मैं कहूंगा 100 के पास है। ठीक है, आप ध्यान रखिए 100 के पास है, तो 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा अपन कैसे करेंगे वो देखिए। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे 10 के पास वाली का किया वैसे ही करना है। तो मेरे को आप बताओ 95 100 से कितना कम है, 5 कम है। 96 कितना कम है,
4 कम है, ठीक है। तो -5 और -4 मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि आप जो भी ये संख्या होती है इसमें इसको जोड़ दीजिए, ये इसको इसमें जोड़ दीजिए, बट जोड़ना ही नहीं होता। अगर संख्या 100 से कम है तो घटाना है, मतलब 95 -4 है ना यहाँ पे, तो 95 में से 4 को घटाइए तो कितना आएगा 91। आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 96 में से 5 को घटाएंगे तब भी कितना आएगा 91। फिर मैंने आपको क्या बताया था, दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। तो कीजिए, 5 × 4 कितना होगा 20। गया आपका आंसर? जी हाँ, आंसर आ गया, यही है आंसर। विश्वास नहीं होता तो कैलकुलेटर करके चेक कर लीजिए आप, यही आंसर है। इतना ही आसान है, ठीक है। एक और संख्या अपन लेते हैं, फटाफट से करते हैं। आप मेरे को बताइए 93 × 97, तो कितना कम है ये -7, ये कितना कम है 3। तो क्या करेंगे, 93 में से 3 घटाया 90 और 7 को 3 से गुणा किया तो 21। ये लीजिए, आ गया आंसर। बिल्कुल इतना आसान है, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। इसको 88 × 97, इसका गुणा अपन देखते हैं। तो 88 कितना कम है 12, ठीक है, और 97 कितना कम है 3। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 85, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36। जी हाँ, ये है इसका आंसर। बस आ गया आंसर। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं किसी भी संख्या का। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 97 × 98। अब मुझे इसका गुणा करना है, तो 97 कितना कम है -3, ये कितना कम है -2। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 95, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। क्या ये सही आंसर है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, किससे कम देख रहे हैं अपन, 100 से कम। अब 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने के बाद में 2 संख्या आनी चाहिए। अगर 2 संख्या नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 6, तो इसको 2 संख्या बना दो, यहाँ पे लिख दो ये 0, बस। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा 100 से के आसपास वाली संख्या, या 100 से कम वाली संख्या, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उनका गुणा कैसे करेंगे, उनका भी बहुत आसान है। उनका भी यहाँ पर मैं इनको मिटा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए 102 है, मुझे इसको गुणा करना है 104 से, तो बहुत आसान है। कितना ज़्यादा है +2, कितना इधर कितना ज़्यादा है +4। तो क्या करते हैं अपन, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए 8। अब मैंने आपको बताया था अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि अपन 100 के आसपास देख रहे हैं, और 100 में कितने जीरो आते हैं 2। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो कितनी होगी 2। तो यहाँ पे 1 है तो इसको 0 लगा दीजिए, ये ली, हो गया, आ गया आंसर। एक और कर लेते हैं, फटाफट से एक और करते हैं। 104 × 107, इसका करते हैं तो कितना ज़्यादा है 4, ये कितना ज़्यादा है 7। तो इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 111, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28, 7 चौक 28। ये लीजिए, आ गया आंसर। हाँ जी, बहुत आसान है, ऐसे ही आता है, बहुत आसान है। यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर सोच रहे हैं, सर आप तो मैं बेवकूफ़ बना रहे हो, सिंपल सिंपल संख्या ले रहे हो, आप उनका गुणा करके बता रहे हो, और ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सब संख्या पे नहीं लगती है। आपने अभी तक हमें सीधा सीधा बताया, आपने 95 × 97 बताया, दोनों ही संख्या आसपास है, तो इनका गुणा करना बहुत आसान है। मैं कहूँगा नहीं प्यारे, किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो आप इस ट्रिक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन चलते हैं एक ऐसी ट्रिक पर या ऐसी संख्या पर जिस पर देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, डिफिकल्ट लेने का कोशिश करते हैं। तो डिफिकल्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसा करते हैं अपन लेते हैं 96 × 101, ठीक है। तो ये कितना कम है -4, ये कितना ज़्यादा है 1। इसको इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 97, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -4। तो -4 कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ये लो आ गया। हाँ जी, बहुत आसान है। एक और ले लेते हैं, 93 × 105, ठीक है। तो ये कितना कम है -7, ये कितना ज़्यादा है +5, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 98, ठीक है। 2 जीरो लगा देंगे, 7 पंजे 35, तो यहाँ को 35 में से 35 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 5, 6, और ये लीजिए, आ गया आंसर। हाँ जी, बस इतना आसान है, किसी भी संख्या का आप गुणा कर सकते हैं। कोई तो समझ में आया आपको? क्यों अभी भी नाराज है? क्यों, क्या दिक्कत है भैया? अच्छा, आपके माइंड में ये डाउट है कि सर आपने क्या किया, पहले तो 10 के आसपास मतलब 12 × 13 का आपने करके बता दिया, फिर उसके बाद आप सीधा ही 100 पे चले गए, मतलब 97 का कर रहे हैं, 96 का कर रहे हैं, और बीच की संख्या कहाँ है, मतलब 54 × 56 आ गया तो, अच्छा 32 × 34 आ गया तो, इनका भी तो गुणा करना होता है, इनका तो आपने बताया ही नहीं। अरे टेंशन नहीं लेना है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, क्योंकि आपको सारा बताया ना मैंने, कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सब पे लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भारतीयों की देन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जुगाड़ तो है लेकिन सब पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक है। तो हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर देंगे, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं तो समझिए, कॉन्सेप्ट को इनके भी समझिए, कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए 32 × 34 का मुझे गुणा करना है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है
किसके आसपास है ये? अब आप ये थोड़ी कहेंगे 10 के आसपास है भैया, 10 से तो बहुत ज्यादा है, 10 से तो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा 30 के आसपास है। ठीक है, 30 से कितना ज्यादा है? 2। ये 30 से कितना ज्यादा है? 6। ओके, क्या करते थे अपन? 6 को इसमें जोड़ेंगे या 2 को इसमें जोड़ेंगे, आएंगे कितने? 38। तो जोड़िए, तो 38। अब यहाँ पे समझिए, अभी तक अपन ने 10 के पास वाले देखे, 100 के पास वाले देखे, लेकिन 30 के पास वाले नहीं देखे। अगर ऐसे कोई संख्या, अच्छा ये 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 × 10, हाँ जी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं समझिए, 3 × 10 लिख सकता हूँ, तो ये 10 के पास हुई। हाँ बिल्कुल 10 के पास हुई, तो 3 × 10 लिख सकते हैं, 10 के पास हुई। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्योंकि 10 के पास तो नहीं है, 30 के पास है, तो लेकिन इसको 3 × 10 लिखेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 6 को इसमें जोड़ू या इसमें, तो 38 आया, तो 38 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप 6 को 2 से गुणा कीजिए, तो कितना आएगा? 12। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 10 है, और 10 में कितना जीरो होता है? 1। या आप ये समझिए यहाँ पे 30 है, तो 30 में कितना जीरो होता है? 1। तो गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है वो उतनी ही होनी चाहिए जितने जीरो है। जैसे अगर 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, और इन संख्याओं का गुणा जितना भी आ रहा है उसमें 2 संख्या होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो अपन उसमें जीरो आगे लगा देंगे, उसको 2 कर देंगे। अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे देखिए, 6 × 2 कितना है? 12, जबकि जीरो कितना है? 1। तो यहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए? 1, लेकिन कितनी है? 2। तो उसका क्या करना है? पहले 3 को इससे गुणा कीजिए, तो 8 × 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 3 × 9 = 2, 11। ये तो हो गया 114, और ये 12 ऐसे कैसे। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जीरो है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा के 12 को इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 5, 1, 1 जी। ये है इसका आंसर, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाया इस वजह से समय ज़्यादा लगा। अब अपन करते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आंसर आएगा। तो देखते हैं, मैं करता हूँ 54 × 56 कर लेते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 4। ये कितना ज़्यादा है? 6। ठीक है, अब इसको जोड़े तो कितना हुआ? 60। अच्छा, ये किसके आसपास है? 50 के, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको 6 चौका 24, तो ये 24। ठीक है, अब इसको आप गुणा कीजिए, कितना आएगा? 300। अब एक ये 50 के आसपास है, तो 5 तो इससे गुणा कर ही दिया, जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगा के 24 को इसमें जोड़ दीजिए। 4, 2, 0, 3, ये लीजिए, आ गया आंसर। एक और करते हैं फटाफट से, 72 × 78। ठीक है, अच्छा इसमें कितना ज़्यादा है? 2। ये कितना ज़्यादा है? 8। इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा? 80। ठीक है, अच्छा ये किसके आसपास है मेरे को बताओ? 70 के, तो 7 से इसको गुणा कर दीजिए, एक जीरो इधर लगा दीजिए। ठीक है, और इसको 8 2 16, इसको करिए 8 7 56, ये हो जाएगा, और 16 को इसमें जोड़ दीजिए, 6 1 6 5, ये लीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक सब पे लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं सर ये तो आपने 10 के आसपास या ऐसे बताया, तो 100 के आसपास वाले बताइए। बिल्कुल, देखिए 100 के आसपास क्या, आप 200 लीजिए, 202 × 206, इसका मुझे करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसके आसपास है ये? 200 के। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कितना ज़्यादा है? 2। ये कितना ज़्यादा है? 6। तो इसको इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 208। अब मैंने आपको बताया था 200 के आसपास है, तो 2 से इसको गुणा कर दीजिए और 2 जीरो इसके लगा दीजिए, इधर 6 2 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको 2 से गुणा करेंगे, 8 2 16 के 6 यहाँ से लगे 1 और 2 2 4, तो ये आ गया, और इसमें इसको 12 को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ो तो 2 1 6 1 4, ये लीजिए, आ गया आंसर। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी गुणा कर सकते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट वाले भी मैंने आपको बताया, आसान वाले मैंने आपको बताया। देखो हर ट्रिक की एक लिमिट होती है, उसके अनुसार ही अपन को करना होता है, लेकिन ये ट्रिक सब पे लगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपने वीडियो एंड तक देखी है तो क्या है, आपको चाय नाश्ता करके जाना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों को ऐसी ट्रिक शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की है तो उसको भी कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए परोसते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।